जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कला एवं संस्कृति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कला एवं संस्कृति से दोस्तों आपके क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता भी दूँ कि साथियों आप सभी चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में ज्ञान आरबीएल के। वहाँ दोस्तों देखेंगे सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, चाहे जीके जीएस रिवीजन हो गया, ठीक, इसके अलावा हिंदी हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, करंट अफेयर हो गया, संविधान हो गया और ये स्टैटिक जीके। दोस्तों इसे जरूर देख लीजिएगा। मात्र 23 वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से इसमें सारी चीज़ें हमने कराई हुई हैं, तो जा करके एक बार इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चलिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा ये ई बुक्स वाला कॉलम। और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए संविधान की, भूगोल की और इतिहास की, ये सभी ई बुक्स आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएंगे। इन्हें आप पे करके बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा स्टैटिक जीके का है 99 रुपीज़ का, तो इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की भी आपको PDF मात्र अभी ऑफर प्राइस है 25 रुपये में, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए दोस्तों देखिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, चाहे कंप्यूटर बैच है या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता 2.0 बैच भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों चलिए देखते हैं कला एवं संस्कृति से। ठीक है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें दोस्तों त्यौहार, उत्सव, मेला, ठीक है, इन सबको हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, उसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया जाता है, उसको आयोजित कहाँ किया जाता है? देखिए आपके 2022 में पूछा गया NTPC में, तो कहाँ पे किया दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ पर? सूरजकुंड दोस्तों जगह पड़ता है हरियाणा में दोस्तों। वहीं पर दोस्तों इसे क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया था कहाँ पर? फरीदाबाद जिले में के सूरजकुंड में मनाया जाता है दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन है? सूरजकुंड मेला है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। ठीक है, महाकुंभ मेला है दोस्तों, प्रयागराज वाला है ना। 15 दिनों तो चलने वाला है ये मेला है। ठीक है, 1987 से इसके प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर किया गया, ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों? तो एंथ्यूरियम किसका है? तो आपको बता दें मिजोरम का एक प्रसिद्ध पर्व है, यानी त्यौहार है दोस्तों। ठीक है, क्या? एंथ्यूरियम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ का है? मिजोरम का है मेरे दोस्तों। आपको बता दें कि दिल के आकार का एंथ्यूरियम फूल है, भारत के मिजोरम राज्य में पाया था। फूलों के नाम पर यहाँ एंथ्यूरियम नामक फेस्टिवल भी मतलब मनाया जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों कुछ फेस्टिवल की बात कर लूँ तो लोसर, ड्री और सोलुंग, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, जैसे कि याद रखेगा लोसर है ना, लोसर दोस्तों पूछा था। ठीक है, ड्री और दोस्तों सोलुंग ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। और लुई नगाई नी चौरा ओवा है ना, चौरा ओवा ये मणिपुर का है। और आओ लेंग और हॉर्नबिल ये बहुत इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नागालैंड के है ना। देखिए ठीक, नाग कहाँ रहता है? बिल में। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे? नागालैंड का हॉर्नबिल। ठीक है, ऐसे कुछ करके याद कर सकते हैं। चलिए अगला है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा, क्या गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें यहाँ पर इसे उगादी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उगादी कहते हैं गुड़ी पड़वा। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा खिचड़ी दोस्तों कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों गुड़ी पड़वा को क्या बोलते हैं? उगादी बोलते हैं या फिर युगादी बोलते हैं। कहाँ? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देख सकते हैं मेरे दोस्तों। और यह हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इस गुड़ी पड़वा को उगादी या फिर युगादी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है सोलांगसू, सोगांत्सु दोस्तों, ये क्या है? तो किस देश का दोस्तों नव त्यौहार है? तो दोस्तों ये जापान में जैसे नव वर्ष अपने यहाँ होता नहीं, नया वर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब और हरियाणा के लोगों द्वारा अच्छी या फिर अच्छे, फिर दोस्तों स्पेस है के लिए भगवान को धन्यवाद कहने के लिए दोस्तों कौन सा बैसाखी त्यौहार मनाता है? मतलब किसके लिए दोस्तों? आपको पता है जब अच्छी फसल होती है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है मेरे दोस्तों। कहाँ? पंजाब और हरियाणा दोस्तों, मुख्यतः पंजाब के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इसे गुरु गोविंद सिंह या खालसा द्वारा पंथ की नींव याद रखने दोस्तों, इसको शीतकालीन फसल की काटने की खुशी में मनाया था दोस्तों। और इसमें जुलूस निकालने की भी
प्रथा है। ठीक है, और दोस्तों कब मनाता है? अप्रैल के महीने में। ठीक है, अप्रैल के प्रथम तिथि को ये मनाया जाता है। चलिए अगला है कि कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ करते हैं दोस्तों? आपको पता, पुरी में दोस्तों जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है दोस्तों, हाल ही में निकाली गई थी। तो वहीं पर दोस्तों बलभद्र दोस्तों, इनके भाई, सुभद्रा बहन है शायद। ठीक है, इनका दोस्तों इनकी जो काष्ठ प्रतिमा थी उनको नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो पुरी में दोस्तों जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हुसरी या हुसरी ना प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? दोस्तों हुसरी किस राज्य से संबंधित? दोस्तों असम से। कहां से है? असम से संबंधित। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरीके से दोस्तों आपको रखना है कि हुसरी रोगांगी बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिहू आप जानते हैं, वो भी दोस्तों असम का ही एक पर्व है। ठीक है, चलिए अगला है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार। दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया, लोसर त्योहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का है लोसर त्योहार? तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश। ऐसे भी पूछेगा कि लोसर त्योहार कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों किस जनजाति द्वारा मनाया था? तो मोनपा जनजाति द्वारा ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया था। लोसर त्योहार कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। किस जनजाति द्वारा? तो दोस्तों मोनपा जनजाति द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए लोसर दोस्तों 3 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, और दोस्तों इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, तिब्बती बौद्ध धर्म के में एक त्योहार है जो तिब्बत और इन चीजों में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये नया वर्ष का एक त्योहार है लोसर। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जानते हैं? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा मकर संक्रांति। ठीक है, चलिए 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया था। इसे खिचड़ी, अपने यहाँ दोस्तों खिचड़ी भी कहते हैं, खास करके अपने उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी कहते हैं, और इस दिन दोस्तों खिचड़ी भी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न को दोस्तों सुमेलित करें। तो दोस्तों कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो साथियों विशु कहाँ है? तो दोस्तों विशु कहाँ है? केरल में है ना, केरल में। चलिए पुथांडु कहाँ बोलते हैं? तो दोस्तों बोलते हैं आपका तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा, देखिए अभी हमने बताया था गुड़ी पड़वा कहाँ मनाते हैं? पश्चिम बंगाल के आसपास दोस्तों, उड़ीसा के आसपास है ना। पोली बोईखाक दोस्तों कहाँ कहते हैं? ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 1 मिनट दोस्तों, ये आपका सी का 1 मिनट। हाँ, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जो बचा है आपका, यानी कि डी का 3 हो जाएगा केरल में। ठीक है, यानी कि 4 का, देखिए ए का 4 होगा दोस्तों, ये गलत कर दिया हमने। ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, पुथांडु किसको? तमिलनाडु को। ठीक, और सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, सी का 2 हो जाएगा दोस्तों, और डी का 4 हो जाएगा। यानी आपको बताऊं मैं, तो दोस्तों ये आपका 1 मिनट समझिएगा, इसको दोबारा देखिएगा। इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रहिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा कि देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ए का क्या होगा? 3 हो जाएगा, सॉरी केरल है ना, केरल याद रखिएगा। सी का केरल हो जाएगा। ठीक, और बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का दोस्तों 4 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। ये सही है दोस्तों। आप 3 ऑप्शन से एक बार सही रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि विशु कहाँ कहते हैं? केरल में, और पुथांडु तमिलनाडु, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, और पोइला या फिर बोईसाख पश्चिम बंगाल। थोड़ा दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया था दोस्तों? वांगला उत्सव दोस्तों कहाँ मनाता है? तो वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय मनाता है। मेघालय आप जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, मेघ का आलय, सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों यही होती है। गारो खासी जयंती दोस्तों, पहाड़ियाँ यहाँ पर। ठीक है, और खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम में। ठीक है, चलिए इसमें इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जानते हैं, और इसमें गारो जनजाति द्वारा दोस्तों ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। वांगला त्यौहार कहाँ का है? मेघालय। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सरहुल में दोस्तों क्या करते हैं? वृक्ष की पूजा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सरहुल कहाँ मनाते हैं? झारखंड में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरहुल त्योहार कहाँ का है? झारखंड का। और इसमें किसकी पूजा होती है दोस्तों? तो साल वृक्ष की। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु राज्य में पश्चिम बंगाल की खाड़ी है ना, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित
पुंपुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किस उत्सव के लिए? तो आपको बता दूं चैत्र पूर्णिमा या फिर चित्रा पूर्णिमा में, है ना। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाए। पुष्कर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा। गंगा सागर मेला दोस्तों आपको पता है पश्चिम बंगाल में ही होता है, ठीक है। तो याद रखना है बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, है ना। गंगा सागर मेला दोस्तों आपको पता है कि कलकत्ता के हुगली नदी तट पर, और पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ? राजस्थान के अजमेर में लगने वाला त्यौहार है, ठीक है, मेला है दोस्तों। और चरक पूजा दोस्तों शिव जी को समर्पित है एक दोस्तों त्यौहार है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के चैत्र महीने के अंतिम दिन में मनाया था। चलिए अगला है पोंगल किसको समर्पित है? पोंगल दोस्तों किसको समर्पित है पोंगल त्यौहार? तो ये दोस्तों सूर्य देवता जी को, ठीक है, सूर्य देवता। ऐसे छठ पूजा दोस्तों भी सूर्य जी को प्रसिद्ध है, इसी तरीके से पोंगल है, ठीक है। याद रखेंगे पोंगल दोस्तों वैसे कहाँ का है? तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु। ये भी बहुत पूछता है। यहाँ फसल कटाई के बाद दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं केरल का त्रिशूरपुरम, क्या? केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर में वडनाथम मंदिर में आयोजित किया था। कब करते हैं? तो वार्षिक रूप से, यानी कि साल में एक बार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास से किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो किस तिथि को? प्रथम को, ठीक है, चैत्र मास में प्रथम तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना था दोस्तों? तो किसको जानते हैं? तो मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? असम में। चलिए आगे मेरे दोस्तों देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो पतंग महोत्सव कहाँ मनाते हैं? गुजरात में। पोंगल तमिलनाडु, खिचड़ी उत्तर प्रदेश मुख्यतः बिहार, है ना, और लोहड़ी दोस्तों पंजाब हरियाणा मनाते हैं। चलिए अगला है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष की प्रारंभ की प्रतीक है दोस्तों? तो कौन सा है? बोहांग बिहू। क्या? बोहांग बिहू दोस्तों ये असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक करता है, ठीक है, कौन सा? बोहांग बिहू। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि विषु निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार दोस्तों? तो विषु कहाँ का है? केरल का भी दोस्तों आगे हम देख चुके हैं मिलाने वाले में। इसमें दोस्तों आपको बता दें ये किस लिए मनाया जाता है? तो इसमें जो राक्षस नरकासुर था दोस्तों उस पर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी की विजय के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया था दोस्तों? कौन सा फसल उत्सव दोस्तों दक्षिण भारत में मनाते हैं? तो ओणम। ओणम दोस्तों मनाते हैं, खास करके जब फसलों की दोस्तों फसल कटती है उस समय दोस्तों ये मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम जानते हैं? तो विजयदशमी दोस्तों पता है दशहरा होता है, आपके यहाँ भी मनाया था, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए दशहरा होता है दोस्तों विजयदशमी। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया था दोस्तों? कौन सा त्यौहार उड़ीसा में? तो दोस्तों रज पर्व होता है, रज पर्व होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि रज पर्व कहाँ पर? उड़ीसा में। और दोस्तों अम्बुबाची मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये बताइएगा दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर में ना, अम्बुबाची मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए याद रखिएगा कि रज या राजा पर्व दोस्तों मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने का एक अनूठा त्यौहार है जो कि मूलतः दोस्तों उड़ीसा मनाता है। अम्बुबाची मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ मनाता है? असम में कामाख्या देवी मंदिर के में। कब? जून के महीने में, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पराग जो त्यौहार है ये असम राज्य में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको अम्बुबाची मेला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? कामाख्या देवी मंदिर में दोस्तों मनाया था। कहाँ पर? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, असम में ही, ठीक है। चलिए आगे देखते। अगला है मरुश्री फिर स्पेसएक के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, किसके दौरान? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान ये की जाती है ना। हॉर्नबिल कहाँ का है? तो हॉर्नबिल आपको तो नागालैंड का। पुष्कर मेला राजस्थान का है, ठीक है, याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है कि भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के गुरु, कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किए। दोस्तों आपको बता दें सिखों के ये कौन से 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा ये चीज़ें प्रतीक के रूप में की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है मैं स्पेस है मैं किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया था दोस्तों। अभी इसको मैंने पढ़ा था, एंथूरियम महोत्सव दोस्तों, ये फूल के नाम पर पढ़ा था। इसका नाम कहाँ पर? मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। ये एंथूरियम दोस्तों फूल के नाम से दोस्तों ये त्यौहार मनाया था। अगला है कि भारत में बैसाखी का त्यौहार दोस्तों कब मनाते हैं? किस महीने में? तो अप्रैल में। कब मनाते हैं? अप्रैल में दोस्तों। बैसाखी आपके कहाँ पर दोस्तों मनाया था? तो मुख्यतः दोस्तों आपके पंजाब हरियाणा में, ठीक है। अगला है साद नोंगक्रोम,
ठीक है। साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? तो कहाँ मनाते हैं? मेघालय में। कहाँ दोस्तों? मेघालय में ये मनाया था, जिसे दोस्तों खासी जनजाति द्वारा मनाया था। और दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतिया नाम के 3 दोस्तों प्रमुख दोस्तों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 3 प्रमुख दोस्तों क्या पाई जाती हैं? जनजातियाँ पाई जाती हैं, भाषाएं भी होती हैं। मतलब अगर गारो खासी जयंतिया में से कुछ भी पूछता तो आप मेघालय ही बताएंगे, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि पोंगल के त्योहारों के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों पोंगल में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य भगवान की। और छठ में भी दोस्तों सूर्य भगवान की होती है, याद रखिएगा, छठ में भी सूर्य भगवान की ही पूजा होती है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का एक फसल कटाई उत्सव है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? दोस्तों जनवरी में कौन सा नहीं मनाते? दोस्तों ओणम। ओणम को जनवरी में नहीं मनाया था, ये चीज़ आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। याद रखेंगे कि जनवरी में नहीं मनाया जाता है। चलिए देखिए, भोगाली बिहू कहाँ? असम में। पोंगल तमिलनाडु में। लोहड़ी दोस्तों पंजाब में जनवरी मनाते हैं। और ओणम दोस्तों केरल में अगस्त या सितंबर के माह में मनाया जाता है। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है? तो केरल में ये मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं? केरल में दोस्तों मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप कहते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। और ये क्वेश्चन वैसे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। तो जाइए दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, एक बार दोस्तों स्ट्रैटेजी के जरूर देख लीजिएगा। और हिंदी भी हमने पूरी कराई हुई, तो जैसे आपको लगे आप जा करके देखिएगा। और आप चाहते हैं इसका नया पार्ट लाना, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।